हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्री में। मैं सुरेश आज आपके सामने एक्सेल में फॉर्मूला बार को लेकर आया हूं। आज मैं आपके सामने फॉर्मूला बार शेयर करने वाला हूं फ्रेंड्स। तो फॉर्मूला बार आज हम करते हैं। और इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई है होम की, इंसर्ट की, पेज लेआउट की, प्लीज़ वो एक बार आप देखिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखा है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वो आप देखिए, तब हमें ये अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। तो आओ आज हम कर लेते हैं फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार में सबसे पहले ये लिखा हुआ है इंसर्ट फंक्शन, ऑटो सम, ये सभी फंक्शंस है फ्रेंड्स। और एक्सेल के अंदर अगर हम बात करते हैं फॉर्मूला की कि एक्सेल के अंदर कितने फॉर्मूलेज हैं, 450, अराउंड 450 यानी 450 फॉर्मूले के आसपास इसके अंदर फॉर्मूले हैं। तो आप देखेंगे कि इतने सारे फॉर्मूले एक वीडियो में कवर करना बहुत ही मुश्किल है, तो इसके कुछ फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता दीजिए, हम उसी पर आपके लिए वीडियो बना के डाल देंगे। तो सबसे पहले है ये इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन के अंदर अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने टोटल करना है तो हमने कर्सर को यहाँ रख लेना है और हम इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये एक विंडो आ गई है इंसर्ट फंक्शन की। तो इसमें से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे सिलेक्ट ए फंक्शन की, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे आप कौन सा फंक्शन यूज करना चाहते हैं, सम, इफ, सम का। तो जो भी आपने सेलेक्ट करना है, जैसे कि हमने सम को सिलेक्ट कर लिया। और जैसे आप ओके करते हैं तो यहाँ पर ये बताएगा कि एक रेंज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर एक रेंज सेलेक्ट करिए कि जिसका आप टोटल करना चाहते हैं। तो हमने सेलेक्ट कर लिया मोहन का डाटा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये हमने डाटा सेलेक्ट कर लिया। और जैसे ही हम ओके करते हैं तो इसका टोटल यहाँ पे आप देखिए आ जाएगा। इस तरीके से हम टोटल कर सकते हैं। हम यहाँ से ऑटो सम भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटो सम लिखा हुआ है, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम सम, एवरेज, काउंट, नंबर, मैक्स, मीन, जो भी फंक्शन आपको करना है वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जैसे एवरेज को सिलेक्ट किया तो आप क्लिक कीजिए एवरेज का। इसने बाय डिफॉल्ट ये वाला रेंज सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ये हमने इसके अकॉर्डिंग नहीं करना है। तो हमने यहाँ जिसके अकॉर्डिंग भी आपने एवरेज निकालना है उस रेंज को आप सिलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद बस आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं तभी उसकी एवरेज आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले हैं फ्रेंड्स, और इस पर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के डाली जाएगी, तब आप वो देखिए। और अगर आपको इससे पहले पर्टिकुलर किसी भी फॉर्मूले पर कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप वो कमेंट बॉक्स में डालिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको वीडियो बना के डाल दी जाएगी। तो मेन आज हम एक्सेल करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला बार। डिफाइन नेम्स। डिफाइन नेम्स होते क्या हैं, जैसे पर्टिकुलर इस सेल का नाम क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे ये कॉलम नंबर हमारा एच है और रो नंबर 2 है, तो इसका नाम हो गया H2। हम देखेंगे कहाँ, तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं नेम बॉक्स में ये नाम लिखा हुआ है H2। अगर इस सेल का नाम भी मैं कोई और नाम रखना चाहता हूँ, अलायंस नाम, यानी H2 भी इस सेल का नाम रहे और कोई और नाम भी मैं इसका रखना चाहता हूँ, तो मैं डिफाइन नेम से कर सकता हूँ। जैसे मैंने क्लिक कर दिया डिफाइन नेम पर, और इसका नाम जो भी मैं यहाँ पे फ्रेंड्स डालूंगा वो नाम इसका हो जाएगा। जैसे मैंने इसका नाम रख दिया यस, और जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ये एच और इधर से 2 बना हुआ है, लेकिन नेम बॉक्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये हमें यस दिखा देगा। इस तरीके से इस सेल का नाम भी आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारा कर्सर या रेंज हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली, लेकिन मैं यस वाले रेंज में जाना चाहता हूँ या यस वाले सेल में जाना चाहता हूँ, मैंने नेम बॉक्स में टाइप किया और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो मेरा कंट्रोल है, मेरा कर्सर है, वो H2 वाली सेल में आ जाएगा, यानी यस वाली सेल के अंदर आ जाएगा। एक यूज ये है इसका कि डिफाइन नेम से हम इस तरीके से नाम डिफाइन कर सकते हैं। और जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे को मैंने जैसे टोटल करना है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पर और मैं डालता हूँ इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन। मैं चाहता हूँ कि मैं अमित का टोटल कर दूं, या मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदी का यहाँ पे टोटल चाहता हूँ कि हिंदी के मार्क्स मेरे को रेंज नहीं पता है, या मैं रेंज डालना नहीं चाहता, या मेरे को रेंज के में कंफ्यूजन आ रही है। या फ्रेंड्स मान लो अगर मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं डालना चाहता और मैं थोड़ा सा नीचे आके स्क्रॉल डाउन करके और मैं यहाँ फॉर्मूला डालता हूँ। मैंने यहाँ डाला इक्वल टू सम देन ब्रैकेट, लेकिन मेरे को रेंज नहीं पता। मैं टोटल करना चाहता हूँ कि मेरे पास जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं
उन सभी के हिंदी के मार्क्स कितने हैं, ये सभी मार्क्स कितने हैं, इन सभी का टोटल मैं चाहता हूं। लेकिन फ्रेंड्स मेरे को यहाँ पर अगर रेंज नहीं पता है कि वो कौन सी रेंज है, मैं बहुत नीचे आ चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे मैं हिंदी डालूं और ब्रैकेट क्लोज करूं तो मेरा ये टोटल यहाँ पर आ जाए। लेकिन ये तो आएगा नहीं इस तरीके से। इसको करने के लिए भी हमें नेम, डिफाइन नेम की हेल्प लगेगी फ्रेंड। तो हमने करना क्या है, इस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर करेंगे डिफाइन नेम। जैसे ही आप डिफाइन नेम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये नेम आ गया हिंदी। तो आपने इसको चेंज नहीं करना, अगर आप चेंज करेंगे तो आप उसको, नाम को आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन जब यहाँ पर ये हिंदी लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर हिंदी ही रख लेंगे और उसके लिए हम कर देंगे ओके। तो जैसे मान लो आप कहीं पर भी जा रहे, जितने मर्जी नीचे आप स्क्रॉल कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ स्क्रॉल कर दिया और मैं यहाँ स्क्रॉल करके यहाँ पर आ जाता हूँ और मैंने यहाँ पे डाला इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और मैंने उसका नाम रख रखा था हिंदी। जैसे मैं हिंदी करता हूँ ये नीचे भी आ जाता है और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे मैं एंटर करता हूँ तो जितने भी हिंदी के मार्क्स थे सभी स्टूडेंट्स के, उन सभी का टोटल यहाँ पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से कर सकते हैं डिफाइन नेम। डिफाइन नेम से आप सेल का नाम भी डाल सकते हैं या किसी पर्टिकुलर रेंज को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम टोटल ही कर सकते हैं, हम इक्वल टू मैक्स, हम मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं। और हमने यहाँ पे टाइप कर दिया हिंदी। तो जैसे ही मैं हिंदी टाइप करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ, तो जितने भी आपके सब्जेक्ट थे हिंदी के, जितने भी मार्क्स थे, उन सभी में जो हाईएस्ट है वो हमें दिखा देगा मैक्सिमम। तो इस तरीके से आप डिफाइन नेम भी कर सकते हैं। उसके बाद में एक ही आता है यहाँ पे यूज इन फॉर्मूला। यूज इन फॉर्मूले का क्या मतलब है अभी हम बताते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जैसे मैं चाहता हूं कि मैंने तो पर्टिकुलर ये एक नाम का कर दिया, बट मैं तो इस तरीके से हिंदी का भी, इंग्लिश का भी, मैथ का भी चाहता हूँ ना। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल टू सम डाला और मैं मैथ लिखता हूँ तो मैथ का तो आएगा नहीं, क्योंकि मैथ का तो हमने बना नहीं रखा ना फ्रेंड्स। तो मैं चाहता हूं कि मैं ये नेम भी डालूं तब भी हो जाए या मैं सब्जेक्ट डालूं तब भी हो जाए। तो अगर डिफाइन नेम करते हैं तो वो पर्टिकुलर एक रेंज को सिलेक्ट करता है। पर्टिकुलर एक रेंज को आप सिलेक्ट करके बना सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं मैं सभी का करना है तो मेरे को ये टेबल पूरी कंप्लीट सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में जाना है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करना है। और अब ये यहाँ पर एक, यहाँ छोटी सी हमारी विंडो आ गई है। ये कहता है कि क्रिएट नेम्स फ्रॉम वैल्यू इन द, कि जो आप टोटल करना चाहते हैं टॉप रो। टॉप रो का मतलब होता है ये पहले वाला रो जिसमें हेडिंग हमारी बनी हुई है नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इनके कोडिंग आप टोटल कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट कॉलम। लेफ्ट कॉलम में हमारा आ गया ये मोहन, सोहन, अमित, इन नेम के कोडिंग भी हम टोटल कर सकते हैं। यानी कोई भी फॉर्मूला अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप या तो आप करेंगे रो के अकॉर्डिंग या आप कर लेंगे कॉलम के अकॉर्डिंग। तो जैसे आप ओके करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग टोटल आ जाएगा। ये कहता है हिंदी, हिंदी का हमने पहले नाम डिफाइन कर रखा है तो हम यस कर देंगे तो वो अपडेट हो जाएगा। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे डाला इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और नाम क्या आ गया, हमने डाल दिया नाम मोहन। तो जैसे मैं मोहन डालता हूँ तो ये रेंज वही सिलेक्ट कर लेगा और जैसे मैं एंटर करता हूँ उसका टोटल आ जाएगा। किसी भी सेल पे जाके आप कर सकते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और मैंने करना है मैथ का, तो जैसे मैं मैथ लिखता हूँ तो उसी का टोटल आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। किसी भी फॉर्मूले में इस तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ये कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और अगर मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ पे किस किस का मैं टोटल कर सकता हूँ, ये लिखा हुआ है नेम मैनेजर। जैसे हम नेम मैनेजर पे क्लिक करते हैं तो जो ये रेंज हमने सिलेक्ट करी थी उन सभी का रिकॉर्ड यहाँ आ जाएगा कि किस किस का ये टोटल हो रहा है और कैसे कैसे ये टोटल कर पाएगा। उन सभी का ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, अगर किसी को आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी को पर्टिकुलर रेंज डिलीट करनी तो या एडिट करनी तो आप यहाँ पर एडिट पर जाकर भी कर सकते हैं। तो ये नेम मैनेजर होता है, सिर्फ हमें शो करता है। कुछ एडिट करना चाहते हो रेंज में हम एडिट कर सकते हैं, कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। यूज इन फॉर्मूले का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आ गए हैं और अब हम यहाँ पर आगे हमें किसी नाम, पर्टिकुलर नाम का हमें वैल्यू का या रेंज का हमें नाम ही नहीं पता कि क्या क्या रेंज हमारे पास, क्या क्या नाम है, कौन कौन से नाम है।
तो हमने यहाँ फॉर्मूला डाला और हम यहाँ कर लेंगे यूज इन फॉर्मूला, यानी यहाँ पर हम यूज कर लेंगे फॉर्मूले में कि हमारे पास कौन कौन से नाम थे। अब मान लीजिए हमें नाम ही नहीं पता, हमें मार्क्स ही नहीं पता कितने हमारे पास सब्जेक्ट है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर हमने कर लिया यश का, मोहन का, या हमने मन्नू का, या हमने मोहन का, जिसका भी आप टोटल करना चाहते हैं तो उसी नाम पर आप क्लिक कर लीजिए, उसी को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और जैसे आप एंटर करते हैं तो उसका वहीं पर ये टोटल आ जाएगा फ्रेंड्स। इस तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हैं किसी भी टोटल के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।